अरे आपकी कितनी हिम्मत हमें पता है। आप क्या कर रहे हैं चित्रा जी, कैसा डिबेट कर रहे हैं? बंद कराइए इस बदतमीज को। देखिए, कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता इस समय जो बोल रहे हैं, यदि वो खुद पर थोड़ी गंभीरता से विचार करें तो शायद खुद ही शर्म से डूब जाएंगे। अभी ये ज्ञान दे रहे थे कि 1994 में तो सदन में प्रस्ताव पारित कर दिया, पीएको हमारा है। तो बीच के जो 10 साल थे आप क्या जान बजा रहे थे यहाँ पे बैठ के? इस पीएको को क्यों नहीं ले पाए? 100 से ज्यादा गांव के नाम बदल दिए, किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। सब चुप है, एमईए भी चुप है, सब चुप है। 4000 किलोमीटर जमीन पर कब्जा करके बैठा है वो। सैटेलाइट इमेजेस क्लियरली बोल रही हैं, हाँ। लेकिन कोई शब्द नहीं। आप ये कह रहे हैं कि चीन के साथ सब मिले हुए जी। अभी ये पाकिस्तान के जो स्टेटमेंट है उसको यहाँ कोट कर रहे हैं। हमें पता है आप पाक परस्त भाषा बोलोगे, आप पाक के प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाओगे, आप पाकिस्तान के नैरेटिव को भारत के अंदर और विश्व में फैलाने के लिए ही आप हैं। ये 26/11 के बाद का फोटो है जो बीजेपी ने निकाला था, खून से सना हुआ पोस्टर, और नीचे लिखा था कि बीजेपी को वोट दे दीजिए। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसके डिबेट। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी पहली बार गुजरात के दौरे पर हैं। मोदी जी बड़ोदरा में सिंदूर सम्मान यात्रा में शामिल हुए, जिसमें कर्नल सोफिया का परिवार भी मौजूद रहा। बड़ोदरा के बाद जब मोदी जी दाहोद पहुंचे तो उन्होंने एक बार फिर से पाकिस्तान और आतंकियों को कड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा, आतंक फैलाने वालों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि मोदी से मुकाबला करना कितना मुश्किल होता है। उन्होंने आगे कहा, जो आतंकियों ने 22 तारीख को खेल खेला था, हमने उन्हें 22 मिनट में ही मिट्टी में मिला दिया। तो आज की डिबेट ऑपरेशन सिंदूर पर मचे घमासान पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से के शर्मा और आलोक शर्मा कांग्रेस पार्टी की तरफ से हैं। दोस्तों वीडियो शानदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। एस जयशंकर की ओर से स्पष्ट कर दिया गया, किसी तीसरे देश की मध्यस्थता नहीं रही। दूसरी तरफ उन्होंने यह भी कहा है कि विपक्षी दल जो सवाल पूछते हैं उसमें से कुछ सवाल पाकिस्तान को सूट करता है। आपको जो जवाब चाहिए सीधे सरकार से ले लें। क्या है इस पर आपकी टिप्पणी? आज हम पूछ रहे हैं भाई, 4 आतंकवादी जो हैं वो कहां चले गए? आप देशद्रोही ठहरा रहे हैं हमें। मोदी जी ने बड़ा बढ़िया भाषण दिया कि पानी और खून साथ साथ नहीं बहेगा, वो तो साथ साथ बह रहा है अभी भी। इन्होंने कहा व्यापार और बातचीत साथ साथ नहीं होंगी, तो व्यापार तो फिर चालू हो गया। वो तो सारा वाघा बॉर्डर खोल दिया, सब कुछ होना शुरू हो गया वहां पर। जो परेड होती है और गुजरात के पोर्ट से व्यापार भी हो रहा है। फिर आपने कहा कि अब कोई बात नहीं होगी, अब केवल पीओके पर बात होगी। अरे भाई, पीओके पर क्या बात होगी? 94 में संसद ने प्रस्ताव पास कर दिया, पीओके हमारा है, तो अब आप बात करके लेंगे क्या पाकिस्तान को? वो 56 इंच का सीना, लाल आंखें, लव लेटर और अमेरिका क्यों जाते हैं, सब बेकार की बेमानी बातें थी मोदी जी। इसका मतलब ठीक है, के शर्मा सवाल पूछ रहा है देश, हाँ। और बीजेपी सरकार नहीं, बीजेपी देश नहीं है, मोदी जी देश नहीं है। मोदी जी की गिनती एक झूठे प्रधानमंत्री के रूप में तो जरूर याद रहेगी। चड्ढा समझाओ, इससे समझाओ। चीन कर रहे हैं। अरे भाई, राम माधव पूरा डेलीगेशन ट्रेनिंग के लिए लेके गए थे। क्या क्या सीख के आए आप लोगों वहां से? क्या मोदी जी को आके चिट्ठी आपने सिखाई कि भाई चीन को क्लीन चिट देनी? 100 से ज्यादा गांव के नाम बदल दिए, किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। सब चुप है, एमईए भी चुप है, सब चुप है। 4000 किलोमीटर जमीन पर कब्जा करके बैठा है वो। सैटेलाइट इमेजेस क्लियरली बोल रही हैं, हाँ। लेकिन कोई शब्द नहीं बोले। आप ये कह रहे हैं कि चीन के साथ सब मिले हुए जी, कि भाई ये बताइए कि सब मिले हुए हैं, उधर वाले भी इधर वाले भी, यही बताना चाहते हैं आलोक? मैं कह रहा हूं कि चीन को क्लीन चिट, हाँ। चीन को क्लीन चिट अगर किसी ने दी, ठीक है, 20 जवानों की शहादत के बाद, तो एक कमजोर प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री। के शर्मा जी आप पहले बोल लीजिए, राकेश सिन्हा जी उसके बाद में फौरन आपके पास आ रही हूं। के शर्मा जी, देखिए, कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता इस समय जो बोल रहे हैं, यदि वो खुद पर थोड़ी गंभीरता से विचार करें तो शायद खुद ही शर्म से डूब जाएंगे। क्या बातें बोल रहे हैं? ये सेना के अधिकारी जनरल को गली का गुंडा बोल चुके हैं। आज डीजीएमओ के पावर पे प्रश्न उठा रहे। कितना गिरोगे नीचे? किस स्तर तक जाएंगे आप लोग? अरे साहब, आप विपक्ष जो है विरोध करे, सरकार का विरोध करे, प्रधानमंत्री जी का विरोध करे, लेकिन आप जब देश का विरोध करने लगते हैं तब आप पर यह दिक्कत क्रिएट होती है। आप ये लिमिट ही भूल जा रहे हैं बोलते बोलते कि आप मोदी जी का विरोध कर रहे हैं, सरकार का विरोध कर रहे हैं या देश का विरोध कर रहे हैं। बात तो सही है। अभी ये पाकिस्तान के जो स्टेटमेंट है उसको यहां कोट कर रहे हैं। हमें पता है आप पाक परस्त भाषा बोलोगे, आप पाक के प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाओगे, आप पाकिस्तान के नैरेटिव को भारत के अंदर और विश्व में फैलाने के लिए ही आप हैं।
क्योंकि आपके नेता के बयान ही डोजियर में पाकिस्तान लेकर यूएन में जाता है, जा चुका है। उनके संसद में आपके नेता के बयान की चर्चा होती है, आपको वहां की मीडिया में होती है। आपको भारत से लेना देना नहीं है, आपको भारत के प्रोपेगेंडा फैलाना है, जो काम राहुल गांधी कंटिन्यू कर रहे हैं, अब पूरी कांग्रेस पार्टी कर रही है। अभी इनको आश्चर्य है, इनको ट्रंप के 2 स्टेटमेंट याद है, लेकिन उसी के बाद जब ट्रंप कहते हैं कि मैंने कोई मध्यस्थता नहीं की, वो सावधान नहीं। देश के सेना के प्रेस कॉन्फ्रेंस पे विश्वास नहीं, बयान पे विश्वास नहीं, देश के रक्षा मंत्रालय के प्रेस कॉन्फ्रेंस पे विश्वास नहीं, उसमें देश के विदेश मंत्री के बयान पे विश्वास नहीं, विदेश मंत्रालय के स्टेटमेंट पे विश्वास नहीं, देश के प्रधानमंत्री की बातों पर विश्वास नहीं। विश्वास किस पर है? पाकिस्तान के लोगों पर। तो आपका जो सिस्टम है ऑलरेडी, जो मुझे आज ये कहने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, जॉर्ज सोरेस बहुत सालों से चर्चा में है इस देश के अंदर, टूल किट उसकी चलती है। पाकिस्तान की भाषा और भारत में कांग्रेस पार्टी के नेताओं की भाषा ये समान क्यों हो जाती है? गजब बेइज्जती है। अब हम सीधा सीधा पूछ रहे हैं कि भाई अगर आपको ऐसा लगता है कि विपक्ष को सवाल नहीं पूछना चाहिए, बिल्कुल नहीं पूछना चाहिए विपक्ष, अगर आप ठीक काम करेंगे तो। राकेश जी, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि ये फोटो 26/11 के बाद का है। ये 26/11 के बाद का फोटो है जो बीजेपी ने निकाला था, खून से सना हुआ पोस्टर, और नीचे लिखा था कि बीजेपी को वोट दे दीजिए। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि वोट मांग सकते हैं ये लोग, बिहार में जा सकते हैं, केरला में जा सकते हैं, केरला में हंसी ठिठोली हो सकती है, आंध्रा में जा सकते हैं, बॉम्बे में मिल सकते हैं कलाकारों से, गुजरात में जाकर पूरी तरह से वोट मांग सकते हैं, बीकानेर में जाकर बयानबाजी कर सकते हैं, लेकिन ना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। और जो ये एमईए के जो मंत्री साहब हैं, जिन्होंने विदेश मंत्रालय का बिल्कुल पूरी तरह से भट्टा बैठा दिया है जयशंकर जी ने, वो आज उनको इतने दिन लगे, आज भी अमेरिका का नाम नहीं ले पाए वो। अरे भाई इतना समय क्यों लगा? 8 बार ट्रंप ने कहा कि मैंने कहा कम ऑन लेट अस हैव बिजनेस। अरे भाई वो तो साफ साफ कह रहे हैं कि हमने इनको पूरी तरह से डांट के बैठा दिया और कहा कि बिजनेस करो। ऐसी क्या जल्दबाजी थी सीज फायर की? अमेरिका की भूमिका थी कि नहीं, इस बात से पता चल जाता। हमारी कोई मीटिंग हुई, क्या सीज फायर की शर्तें थी, क्या हमने वो आतंकवादी ले लिए? हमने पहले ही हमारे विदेश मंत्री महोदय ने फोन करके उनको आगाह भी कर दिया। आप तो उनको पाकिस्तान को भी आगाह कर दें ताकि उनके आतंकवादी जो है वो बचकर निकल जाएं। ठीक है। और विपक्ष सवाल भी पूछ ले तो पाकिस्तानी हो जाता है। रुको जरा, सबर करो। अभी ये ज्ञान दे रहे थे कि 1994 में तो सदन में प्रस्ताव पारित कर दिया, पीएको हमारा है। तो बीच के जो 10 साल थे आपका झान बजा रहे थे यहाँ पे बैठ के, इस पीएको को क्यों नहीं ले पाए? 26/11 के बाद क्या झान बजाने लगे थे? बोलती बंद हो गई थी। और जो इंटरव्यू उस समय के तत्काल प्रधानमंत्री ने दिया, ये कहा कि 94 के बाद देश ने पीओके के साथ, आपने कहा पीओके के मुद्दे पर देश ने कभी बातचीत नहीं की। भाई शांत करो, मैंने बीच में नहीं बोला। देश के प्रधानमंत्री बातचीत क्या करेंगे बताइए जरा, अपनी बारी में आप बताइए ना, बातचीत क्या इतिहास पढ़ के आप अपनी बारी। हमने बातचीत नहीं की, हम कह रहे हैं हमारा है पीओके। आलोक जी चैनल में झूठ बोलने के बाद 100 बार जो है ना झूठी बोलना पड़ता है। ट्रंप ने झूठ बोला, बोलिए। काम आप कर रहे हैं यहाँ पे बैठ, बोलिए ट्रंप ने झूठ बोला। शांति रखिए। आपने चीन का बड़ा जिक्र किया, गजब है, इतना डरते हैं आप लोग। आपकी कितनी हिम्मत हमें पता है। आप क्या कर रहे हैं चित्रा जी? ये कैसा डिबेट कर रहे हैं? बंद कराइए इस बदतमीज को। आराम से व्यक्तिगत चिल्ला रहा है बेवजह की तरह। क्या इस तरह की टिप्पणी नहीं करेंगे? आलोक शर्मा जी नहीं बोलेंगे, आप बोलिए नहीं बोलेंगे। व्यक्तिगत क्या इस तरह की बदतमीज वगैरह तो मतलब थोड़ा ज्यादा हो जाता है ना के शर्मा जी, बोलिए वो नहीं बोलेंगे। आप इस पूरे देश ने और देश के संसद ने चित्रा जी माना, जिस समय चाइना के बॉर्डर पर भारत की सेना के साथ झड़प हो रहा था गलवान घाटी पर, उस समय राहुल गांधी चीनी दूतावास में रात को डिनर कर रहे थे। 3 दिन तक इस कांग्रेस पार्टी ने प्रेस करके मना किया कि हम नहीं गए थे। चौथे दिन चीनी दूतावास राजनायक ने फोटो जारी किया, तब सर्व से इन लोगों ने माना कि हाँ उस रात हम गए थे। देखिए जिस तरह की मानसिकता, छोटी मानसिकता इस कांग्रेस पार्टी के लोगों की हो चुकी है, ये वही मानसिकता इतने बड़े लोकतांत्रिक देश के विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री से अपेक्षा करो कि सड़क पे जाकर तू मैंने करे कि तूने झूठ बोला, तूने ये बोला, जो भाषा राहुल गांधी बोलते हैं, जो कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे हैं। क्या इस तरह से किसी विदेश नीति के तहत किसी देश से बात हो सकती है? जिस तरह से तो भाई इनकी मानसिकता पे नहीं जी सकते हम। यही नहीं, अभी और सुनिए। आज जब चीन का हथियार पाकिस्तान सब एक्सपोज हो गए,
कि उसके हथियारों में कोई ताकत नहीं बची है, सबके भारत की सेना ने नष्ट नाबूद कर दिया, दिखा दिया कि कैसे जो है वहां के जो फटाके हैं। तो आज इनको दर्द इस बात का है कि इनकी चाइना की जो किरकिरी हो रही है, इनके बहुत मरहूम दोस्त पाकिस्तान की किरकिरी, जिससे प्रधानमंत्री मोदी को हटाने के लिए सहायता मांगने गए थे कांग्रेस के नेता लोग, आज उनकी जो किरकिरी हो रही है, ठीक है, कैसे बर्दाश्त करे कांग्रेस पार्टी। देखा दोस्तों, आपने के शर्मा और आलोक शर्मा दोनों को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं? दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। और वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।